मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सोच रहे होंगे ये क्या है भाई, ये है रैली की तैयारी जो हम ज़ोर शोर से करें। ये रैली की एक दिन का वीडियो, पहले का वीडियो है जिसमें कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं एंड अब है रैली स्टार्ट। तो हम आसपास के गांव में गए जहाँ पर हमने बच्चों की, लड़कियों की खासकर पढ़ाई के लिए लेकर, उनकी सुरक्षा के लिए लेकर लोगों को जागरूक किया। एंड ये था ग्वारी एरिया जहाँ पर हम गए थे। हमारे टीचर्स, हमारे करीब 150 से 200 बच्चों का ग्रुप गया था। एंड ये हमारे बच्चों ने बहुत अलग अलग तरीके के प्ले, नुक्कड़ नाटक, ये आ गई हूँ मैं, जो कि बहुत सुंदर प्ले लेकर आए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सूचना, आप सभी के क्षेत्र में हमारी एक छोटी सी लाइब्रेरी है जिसका नाम है किताब घर। जो पढ़ना चाहता है, जो पार्ट नहीं भी है प्रेरणा का, वो भी इस लाइब्रेरी की किताबों से फायदा उठा सकता है। तो चलिए देखते हैं अब हमारे बच्चों का नाटक। लड़कियों के साथ हो रही घटनाओं के बारे में सुनते हैं, कभी टीवी पर, कभी अखबारों में, तो कभी लोगों से। मानो ये हमारे समाज की एक दुखद सच्चाई बन गई हो। ये घटनाएं न केवल डर का माहौल बनाती हैं, बल्कि हमारी आजादी और आत्मविश्वास पर भी असर डालती हैं। अगर हमें जरा सा भी देर हो जाए तो हमारे घर वाले तुरंत चिंता करने लगते हैं कि कहाँ रह गई, सब ठीक तो है ना। और ये चिंता बेवजह भी नहीं लगती, क्योंकि शाम का अंधेरा होते ही हम खुद को भी असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। मन में सवाल उठने लगते हैं कि क्या हम सुरक्षित घर पहुंच पाएंगे। ये सब हमारे चारों ओर फैली घटनाओं और माहौल का परिणाम है। ये स्थिति मजबूर करती है कि क्या हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां महिलाएं निडर होकर अपना जीवन आजादी से जी सके। तो चलिए पहले घर चलते हैं। हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम प्रेरणा के थ्रू इतनी सारी लाइफ्स को इम्पैक्ट करते हैं। टाइम टाइम पर जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो हम उन तक अपना मैसेज देते हैं कि किस तरह से लड़कियों को भी पढ़ने का हक है, उन्हें भी समान अधिकार चाहिए। और सैटरडे को जो हम क्रिटिकल डायलॉग करते हैं हमारे स्कूल में, उसके थ्रू हम बच्चों के माइंड्स को और ओपन करते। देखिए, जो झरोके से लड़कियां देख रही थी, वही मुझे लग रहा था कि आने वाले टाइम पे ये भी हमारे स्कूल का पार्ट बनेंगी। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे इतनी प्यारी, इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिल रहा है कि मतलब मैं शायद जितना थैंक यू बोलूँ गॉड को बहुत कम है। और बस ये ग्लिम्स थे इसके। आई होप आपने बहुत इन्जॉय किया होगा हमारे इस वीडियो को। इसी होप से ये वीडियो बस मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। पर जाते जाते सब्सक्राइब एंड लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं ऐसे और मोटिवेशनल वीडियोस बनाती रहूं। हमारी लाइफ में क्या चल रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हम सभी इस कॉज के लिए काम कर रहे हैं, प्रेरणा के लिए। एंड इसी तरीके के बहुत सारे प्रेरणा पूरे वर्ल्ड में खुलने चाहिए जहाँ जहाँ गर्ल्स एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। हम फेमिनिज़म के उसमें नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ को आगे बढ़ाना है, दोनों इक्वल चलें, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, सब इक्वल चलें, सबको समान अधिकार हों, सब अपने लिए खुद से डिसीजंस ले सकें। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू कि आपने ये वीडियो को देखा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा अपना और अपने अपनों का। बाय बाय। और हाँ, ये चलते चलते ये जो लेडी थी, मजदूर लेडी, सबसे प्यारा इसका पोर्शन मुझे लगा क्योंकि साइन कर रही थी वो मनीष सर, हमारे बच्चे। एंड लास्ट में शिवानी दी ने हमको बहुत मोटिवेट किया एंड बहुत प्रेज़ किया कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सच में कभी कभी लगता है कि रियली वी आर रियली वेरी ब्लेस्ड।
तो थैंक यू ज़िंदगी कि तुमने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया है। और मैं खुद भी बहुत ही एरियाज़ में एम्पावर हुई हूँ, अपने डिसीजंस खुद लेती हूँ। तो वो सबसे बड़ा चेंज मेरी लाइफ में आया। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो हमेशा से था, कहने को पैसा बहुत कमाया, लेकिन कैसे खर्चा करना है, कैसे अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। एंड ये इस चीज़ के लिए भी मैं बहुत खुद को ब्लेस्ड मानूंगी कि मेरे हस्बैंड जसमीत जी बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका किसी चीज़ के लिए। जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम करो। एंड